नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस कार्यक्रम यानी कि मासिक राशिफल के कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज मैं वृषभ राशि वालों का मई का महीना कैसा रहेगा, इसी पर आप सभी के साथ आज मैं चर्चा करूंगा। कितनी मिलेगी सफलता या फिर करना पड़ेगा ज़बरदस्त मेहनत, देखते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डाल लेते। शुक्र और चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, वही राहु ग्रह मिथुन राशि में विराजित हैं। साथ ही साथ में केतु ग्रह धनु राशि में विराजमान है। मंगल, गुरु एवं शनिदेव तीनों ही मकर राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य और बुध दोनों मेष राशि में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। ये तो ग्रह गोचरीय व्यवस्था मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है इन ग्रहों का आपके राशि पर। यह स्त्री और पुरुष सबके लिए एक समान लागू होगा। सबसे पहले आप का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है। इस महीने में आप लोगों को प्रभावित करने में बहुत हद तक कामयाब रहेंगे। जहां पहले आपसे लोग बहुत कम प्रभावित होते थे, आपकी वाणी से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते थे, वहीं इस महीने में इन कार्यों के अंदर आप बहुत हद तक कामयाब रहेंगे। अब देख लेते हैं धन की स्थिति इस महीने में किस तरीके की रहने वाली है। द्वितीय भाव में यानी कि मिथुन राशि में राहु ग्रह उच्च के विराजित हैं, इसलिए आपके जीवन में कहीं भी कोई पैसा फंसा या अटका हुआ था, जिसकी उम्मीद आपने पूरी तरह से छोड़ दी थी, उस पैसे का मिलना यहाँ पे लगभग तय दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एफर्ट लगाना छोड़ दें, आप प्रयास ना करें। प्रयास करने की सतत आवश्यकता है। बेहतर प्रयास आपका रंग ला सकता है, आपके फंसे हुए पैसे को निकालने में आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। साथ ही साथ में यह आपके कुटुंब की स्थिति की बात करें तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी कि आपके कुटुंबी जनों से किसी बात को लेकर कहीं अनबन की स्थिति ना पैदा हो जाए। पैतृक संपत्ति को लेकर कहीं कोई विवाद खड़ा ना हो जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए आपको कुटुंबी जनों के साथ में बेहतर कॉम्बिनेशन बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। पराक्रम की बात कर लेते हैं। भाई बहनों की स्थिति यहाँ पे देखा जाए तो बेहतर दिखाई दे रहा है। शुक्र के साथ चंद्र विराजित है तो बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों का अपार संभावना देखा जा सकता है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ में डगमगाहट की स्थिति रहेगी। नए नए अप्रोच जो डेवलप होते हैं उसमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, इसलिए आपको एफर्ट एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत रहेगी, जिससे नए नए काम की योजनाएं बन सके या फिर आपको ऐसे मौके मिल सके। भाग्य भरोसे बैठने से काम नहीं चलने वाला। देख लेते हैं इस महीने में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी तरीके का, तो क्या आपके लिए बेहतर रहेगा भी या नहीं। सूर्य ग्रह विराजित है 12th हाउस में बुध के साथ, तो थोड़ा सा सोच समझकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। अगर किसी प्रकार का ज़मीन खरीदना अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। किसी के कहने पे जाकर और आप इन्वेस्टमेंट कर दें, बाद में आपको पछताना पड़े, ऐसी स्थिति ना बन सके, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ में मित्रों के सलाह को मानना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सावधानी बरतनी उतनी ही आवश्यक होगी आपके लिए। साथ साथ में माताजी का आशीर्वाद इस महीने भरपूर मिलेगा, लेकिन एक बेहतर और कंफर्टेबल लाइफ के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस महीने में। विद्यार्थियों के लिए मन के अनुकूल यह महीना दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता रहेगी इस महीने में। वहीं पे जो लोग संतान से परेशान हैं उनको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी, अन्यथा संतान से परेशानी आपकी और भी बढ़ सकती है। इसलिए संतान से आप कॉम्बिनेशन बनाकर आपसी समझदारी को बनाते हुए बेहतर प्रयास के जरिए आगे बढ़ें। जो लोग संतान से संबंधित प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर महीना सिद्ध होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए संभल कर चलने की आवश्यकता है। लव एंड रिलेशनशिप की बात अगर करें तो यहाँ पे प्रेम करने वालों के लिए भी समय थोड़ा सा
अगेंस्ट में दिखाई दे रहा है, इसलिए ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। दोनों बेहतर कॉम्बिनेशन या फिर अपने समझदारी के साथ अगर अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हैं तो स्थिति बेहतर होगी, अन्यथा यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्प्यूट निकल कर आएगी, जिससे आपके संबंधों में खटास उत्पन्न हो सकता है। अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है और चुका नहीं पा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं से आप फंसते चले जा रहे हैं, तो इस महीने में उससे निकलने के लिए आपके पास अच्छा मौका है। कहीं ना कहीं से अच्छे मौके आपके लिए बनेंगे, जिससे आप उससे निकलकर और बेहतर स्थिति में आ सकें। जिन लोगों को डायबिटीज़ या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और काफ़ी समय से उससे निजात या फिर उसका कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में स्थिति संभल नहीं पा रही है, तो इस महीने में स्थिति बेहतर आपकी हो सकती है। यहाँ पे बात करते हैं पति पत्नी के संबंध या फिर पार्टनरशिप किस तरीके का रहने वाला है इस महीने में। तो इस महीने में पति पत्नी के संबंध को बेहतर बनाकर आप दोनों को समझदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटना लगभग तय दिखाई दे रहा है, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। दोनों को छोटी छोटी बातों को भुलाकर और आगे बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा संभावनाएं दिखाई दे रही है कि कुछ रिलेशन के अंदर समस्याएं आ सकती है। उसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो फिर आपको इस महीने में रुकना चाहिए, अगले महीने में प्रारंभ करना चाहिए, या फिर मई 20 तारीख के बाद से आप ऐसी योजना तैयार कर सकते हैं जिससे कि आपको नुकसान ना हो। व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में तो आपको यहाँ पे संभल कर चलने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों को या फिर गलतियों को आपको कहीं ना कहीं सुधार कर पार्टनर के साथ बेहतर समझदारी स्थापित करने की आवश्यकता रहेगी। विवाह से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदायक लड़का हो या लड़की दोनों के लिए ही हो सकता है, इसलिए संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पे एक बात का और विशेष ख्याल रखना है कि वाहन चलाते समय इस महीने में आपको सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक रहेगा, अन्यथा चोट चपेट की छोटी मोटी संभावनाएं दिखाई दे रही है या फिर अचानक कुछ बड़ा लॉस हो सकता है आपको। भाग्य की स्थिति की बात करें तो भाग्य की स्थिति यहाँ पे 3 ग्रहों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, तो शुरुआत बड़ा अच्छा दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपको भाग्य के भरोसे बैठने से आप भी बैठे हैं और आपका भाग्य भी बैठा है, इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत रहेगी। अगर आप सही तरीके से एफर्ट लगाते हुए चले जाते हैं आगे, तो आपका भाग्य कहीं ना कहीं आपके साथ दिखाई देगा, जिससे कि आपकी स्पीड जिस तरीके की एक्सपेक्ट करते हैं अगर उतनी नहीं तो कम से कम 60-70% आपके साथ होगी, जिससे कि आपके जो बिगड़ते हुए काम है उसमें बनने की संभावना काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते थे उनको इस महीने में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई ऐसा प्लान ना करें कि जाकर फंस जाएं और बाद में उनको पछताना पड़े। जो लोग लंबी यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर समय दिखाई दे रहा है और उस यात्रा को करके काफ़ी हद तक आप कामयाब भी होंगे, वहाँ से लाभ की स्थिति भी बनेगी। जो लोग नौकरी के तलाश में हैं उनके लिए भी समय यहाँ पे लगभग बेहतर दिखाई दे रहा है। नौकरी ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी, या फिर आपका कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट या प्रमोशन से रिलेटेड जो समस्याएं काफ़ी दिनों से डिले हो रही थी उसमें अगर आप सतर्कता पूर्वक प्रयास करते हैं तो इस महीने में इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन मिलने की संभावनाएं काफ़ी हद तक आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही। पिता के साथ संबंध खराब ना हो इस बात का विशेष ख्याल रखना यहाँ पे बहुत आपके लिए आवश्यक रहेगा। पिता के साथ बेहतरीन संबंध को स्थापित समझदारी के साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा, अन्यथा संबंध खराब हो सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, या फिर जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और उनको मिल नहीं पा रही है, इस महीने में बेहतर प्रयास आपका रंग ला सकता है। इनकम के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत बेहतर तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नियंत्रण के साथ आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके काम को बेहतर बनाकर आपके इनकम के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बेहतर बना सकता है। इसलिए आपको नियंत्रण के साथ समझदारी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता इस महीने में रहेगी, अन्यथा फाइनेंस की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है।
कुछ यात्राएं आपकी होंगी जो सुखद होंगी और उससे आपको काफ़ी हद तक बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोर्ट कचहरी से रिलेटेड किसी संबंध में फंसे हुए हैं या केस इत्यादि में फंसे हुए हैं और वहां से निजात मिलता हुआ आपको काफ़ी समय से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस महीने में थोड़ा सा एफर्ट आपका शुरुआत के दौर में आपके जीवन के अंदर रंग ला सकता है और उसमें विजय की तरफ आपको लेकर जा सकता है। तो इस तरीके का मई महीने का विवरण वृषभ राशि वालों का रहा। तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस समस्या से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है या फिर आप नहीं निकल पा रहे हैं, या उसके अलावा अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर के व्हाट्सएप या फिर कमेंट के जरिए भी कुछ प्रश्न आप पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा और साथ ही साथ आपके समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।